हेलो दोस्तों, आरएल एजुकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में मैंने रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग के बीच लेकर के आया हूं। आप लोग के लिए मैंने पहले भी रीजनिंग पार्ट 1 को लेकर के आया था और इस वीडियो के लिंक में आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के। तो आज हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊँगा, तो कि आज जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा, महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में अनेक बार पूछे जाते हैं। तो आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप वीडियो को कैसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें ताकि आपके आपसे रिलेटेड आपके भाई बहन जितने भी होंगे, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम करने वाले होंगे आपके रिलेटिव, उनको भी यह वीडियो प्राप्त हो और अच्छे से वो भी कम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाइड कर जाएँ। तो चलिए बिना देर के हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहें कंटिन्यू। आप देख पा रहे होंगे हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ। नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से समान हैं। वह विकल्प चुनिए जो सबसे अलग है। तो हमें इसे बारीकी से देख लेना है। जैसे पहला ऑप्शन दिया है 1625, तो हमें 1600 को अलग कर लेना है। अलग करने के बाद हमें 25 को भी अलग करना है। अब 1600 का हमें रूट कर देना है। रूट करने के बाद यदि हम इसको 40 का रूट कर देंगे तो 4 को 16, 16 डबल 0 हो गया तो 1600 हो गया। ठीक है। इसके बाद 25 को भी 5 का रूट कर देंगे तो 5 25 हो गया। इसी तरह ये समान हो गया तो हमें इसका मिल गया। इसी तरह हम ऑप्शन बी को देखेंगे, 3649 को देखेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 3600 को भी हमने अलग कर देंगे। अलग करने के बाद 49 का भी हम वर्ग कर देंगे। तो 49 का वर्ग करेंगे, 36 का वर्ग करेंगे तो 60 करेंगे। 60 का वर्ग कर देंगे तो 6 का 36, तो 36 डबल 0 तो 3600 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हम 49 करेंगे, जैसे 7 7 49, 7 का भी वर्ग कर देंगे तो 7 7 49, तो ये भी समान हमें प्राप्त हो गया दोनों। तो इसी तरह हम अगला देखेंगे, ऑप्शन सी को देखेंगे, 6421 को। 6421 को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम इसको 6400 को भी हम अलग कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे 6400 को हमने अलग कर दिए और 81 को भी अलग कर दिए। तो इसमें हम रूट डालेंगे 6400 का, जैसे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। तो इसका रूट कर देंगे हम 80। तो 8 64 हो गया, तो डबल 0 करके तो भी 6400 6400 के आसपास हो गया। ठीक है। तो हम बात करते हैं 2100 को भी 9 का रूट कर देंगे तो 9 9 81 करके, तो इसका भी समान मिल गया। तो इसमें जो डिफरेंस दिख रहा है उसमें हमें ऑप्शन डी, जो कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारा सेकेंड क्वेश्चन, नीचे 4 अक्षर दिए हुए हैं जिनमें से 3 किसी कारण समान है। ठीक है। उसी तरह जो हमने पहला क्वेश्चन देखे थे उसी तरह ये भी है, जबकि एक अलग है। अलग अक्षर समूह को हमें ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शंस को हम आप भी देखेंगे कौन सा तीनों समान है और एक अलग है। अलग को पहचान करेंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए, जो ABCD हैं अल्फ़ाबेट्स के जो जितने भी न्यूमेरिकल नंबर होते हैं उसको आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि 26 वर्ड्स रहते हैं। तो उसमें से आपको उतने के मालूम होना चाहिए ABCD करके कितने कितने नंबर में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर CX जो लिखा हुआ है, C हमारा तीसरे नंबर पर आते हैं और जो X है वो 24 नंबर पर आते हैं। ठीक है। तो इसको हम बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो ये 27 यानी कि 27 हो जाएगा। इसी तरह ए तो समान दिखा। हम इसी तरह देखते हैं बी को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि BAL, ठीक है। AL और AN का देखेंगे तो एल जो है 12 नंबर पे आ रहा है और प्लस कर देंगे, और एन जो है 14 नंबर पर आता है। ठीक है। तो इसका बराबर करेंगे तो ये 26 यानी कि 26। ठीक। तो ये तो समान दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है। तो इसी तरह हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी का जो JQ है, JQ को भी देख लेते हैं। तो JQ हमारा J आता है 10 नंबर पर और 17 नंबर पर आता है हमारा Q। तो इसे हम यदि बराबर कर देंगे तो ये 27 हो जाएगा। 27 हो गया। LN जो हमें प्राप्त हुआ था वो हुआ था हमें 12 + 14, तो ये हुआ था हमारा 26। ठीक है। और ये हो गया हमारा JQ 27 में आ रहा है। ठीक है। तो ये हमें अलग थोड़ा मिल रहा है। हम नीचे सी को भी देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको भी जब भी कम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन मिलता है तो आप भी इस तरह से हल करेंगे। ठीक है। तो आप भी देख पा रहे होंगे, जैसे कि EV, ठीक है। इसमें दिख रहा होगा आपको EV का भी हम देख लेते हैं। तो ई जो आता है 5 नंबर पे आता है तो 5 प्लस कर देंगे, और वी जो आता है 22 नंबर पर आता है तो इसका हम बराबर करेंगे तो ये भी 27 यानी कि 27 आ रहा है। ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे GT को भी देख लेते हैं। GT आता है जो कि G 7 नंबर पर आता है, और जो 20 है ये आपका T जो है 20 नंबर पर आता है, तो इसका भी बराबर कर देंगे तो ये भी 27 हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह हम ए भी समान हो गया। ठीक है। ए भी समान हो गया और सी भी समान हो गया। अब इसी तरह हम देखते हैं डी को भी देख लेते हैं। डी जो है क्या HS, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे डी ऑप्शंस को, HS। तो H और S जो है, और की और K और P, ठीक है।
के पी है तो हम इसका देखेंगे एच जो आता है 6 नंबर पर आता है और 8 नंबर पर आता है एच, ठीक है। तो प्लस कर देंगे 19, तो बराबर कर देंगे हम यहाँ पर 27 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और के पी की बात करें तो के पी जो 11 + 16, तो 11 + 16 हो गया तो ये भी 27 हो गया। तो हमें जो अलग प्रकार का जो वर्ड्स आने की अक्षर मिला वो है ऑप्शन नंबर बी। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि ये 26 और 27 के रूप में हमें प्राप्त हुआ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ए सी डी तो समान दिख रहे हैं, बाकी बी हमें अलग दिख रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस की देखें तो इसमें दिए गए प्रश्न में खाली स्थान संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ का जो संख्या है उसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस दिया है ए बी सी डी, तो 222 और 636, 547 और 414। तो इसमें से जो खाली स्थान का जो संख्या है हमें उसे ज्ञात करना है। तो आप लोग जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इस तरह से हल करेंगे, जैसे कि आप 414 लिखेंगे, ठीक है। और इधर कर देंगे रेशियो में है आपका 636, ठीक है। तो 36 जो है आप लोग इसके बीच की अंतर वाले जो वर्ड्स हैं और हमें शब्द जो नंबर मिलेंगे हमें उसे देखना है। तो जो 4 और 1 के बीच का जो संबंध है वो 2 से, ठीक है। इसके बीच जो गैप है वो 2 का गैप है। तो इसी तरह हम देखेंगे नहीं 4 और 6 के बीच करेंगे, ठीक है, सॉरी 4 और 6 के बीच करेंगे तो हमें 2 प्राप्त हुआ। और 1 और 3 के बीच करेंगे तो हमें +2 प्राप्त हुआ, ठीक। इसी तरह हम 4 और 6 के बीच करेंगे तो प्लस हमें 2 प्राप्त हुआ, मतलब 2 2 के पेयर में है, ठीक है। उसी प्रकार हमें 3 का भी करना है, ठीक है। तो हमें करना है 325 का भी करना है। इसी प्रकार हमने तो इसका कर दिए, जैसे 414 का किए, 414 का करने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ, ठीक, 2 2 के पेयर में हुआ। तो अब हम बात करेंगे 300 का, 325 की बात करें तो 325 में हम 325 में हम करेंगे, जैसे कि 325 में 2 + 2 और 200 में +2 और 5 में करेंगे +2। तो इसमें जो वर्ड आने वाला है जैसे कि 5, ठीक, और 4 और 7, तो हमें 247। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 547, ठीक है। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 547, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। अल्फ़ाबेट आप इसमें देख रहे होंगे ABCD करके वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें नीचे दिए गए विकल्प में सही संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला है हमारा USCDN, ठीक है। तो यू और यू भी, ठीक है, हमें इसका गैप देखेंगे, इसमें भी वैसे ही है। तो इसमें मान के चलिए +1, ठीक है, यू भी, तो इसको हम इस तरह से समझेंगे +1 करके और इधर भी, ठीक है। और बात करते हैं एच का भी ले लेते हैं और इधर से आई, ठीक है। इधर से आई लेंगे तो ये भी +1 का जाएगा, ठीक है, इधर आई, ठीक। इस तरह हम सी को भी ले लेंगे, सी ले लेंगे और सी लेने के बाद +1 कर देंगे तो ACD, ठीक है, मतलब सी और डी, ठीक, ऐसा हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो बच रहा है एन को भी ले लेते हैं ऐसे करके, फिर इधर +1 कर देते हैं। +1 करने के बाद हमें ओ, ठीक है, वो प्राप्त हुआ। उसी प्रकार हम ये तो हमें हल मिल गया, यहाँ तक हमने कर लिए। इसी तरह जो पहले क्वेश्चन जो बताया था आपको उसी तरह से करना है, ठीक है, +1 करके हमें ऐड करना है। इस तरह हम हम बताएं, हम मतलब बता रहे हैं, जैसे कि OKJXDQ, इसका हम संबंध भी दर्शाएंगे इसमें। तो आप देख पा रहे होंगे ओ करेंगे, ओ के बाद हम +1 ले लेते हैं, +1 लेने के बाद OP, ठीक है, पी आया। इसके बाद के को भी देख लेते हैं, के बाद फिर +1 कर देंगे, फिर KL हो गया। इसी तरह हम जेड को भी कर लेंगे, जेड को फिर +1 कर देते हैं तो हमें ए, ठीक है, ए प्राप्त हुआ। अब बच गया हमारा एक्स, ठीक है। तो हम एक्स के बाद फिर +1 कर देते हैं तो वाई प्राप्त हुआ, ठीक है। और बात करते हैं डी, हमारा एक बच गया डी, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, डी बच गया तो हम डी को भी प्लस कर देते हैं, +1 कर देते हैं। तो 1 करने के बाद हमें ई प्राप्त हुआ, ठीक है, ई प्राप्त हुआ। इसके बाद क्यू, हमारा ये लास्ट बच गया क्यू को भी हम ऐसे ही कर देते हैं, संबंध हटा देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर क्यू देख पा रहे होंगे, यहाँ +1 कर देते हैं तो यहाँ पर हमें QR प्राप्त हुआ। तो ये हमारा जो सही आंसर होगा, जैसे ये अगर मिलाएंगे सारे वर्ड्स को मिलाएंगे तो हमारा प्लेयर बनता है, ठीक है, ये हमारा प्लेयर बन गया। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा सही आंसर होगा प्लेयर। यहाँ पर जो आने वाला वर्ड है क्वेश्चन मार्क की जगह में आने वाला जो वर्ड है वो होगा प्लेयर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। मतलब उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद जो पहले पद से संबंधित है, ठीक है। तो हम इसमें ऑप्शन दिया है ABCD करके, तो हमें सारे को देख लेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे 16:36:64, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे अभी, जैसे जिस प्रकार 16 यदि हम 16 × 4 करते हैं तो हमारा हो गया 64 प्राप्त हुआ, ठीक। और 36 × 4 करेंगे तो हमें 144 प्राप्त होगा, ठीक है।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह में जो आने वाला संख्या नंबर होगा वो हमारा होगा 144, ठीक है। तो हमारा यहाँ का जो आंसर होगा 144। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 144। हमारा अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, प्रथम दो के बीच जो संबंध है, प्रथम दो के बीच जो संबंध है वही संबंध बाद वाले दो के बीच स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से हल करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है TALE, ठीक है, पहला दिया है। और उसी तरह हमारा दिया है, तो हमें इसे इस तरह से याद करेंगे, TL हो गया, तो हमारा जो है L, ठीक है। तो हम इस तरह से हल करेंगे, इसके नीचे जस्ट अपोजिट लिख देंगे LAT और E लिख देंगे, ठीक है। तो हम इसका अब ऐसे कंपेयर करेंगे, जैसे TI, ठीक है, इस तरह से करेंगे। इधर से भी L करेंगे तो L हो गया, ठीक है। और A को हम इस तरह से काउंट इस तरह से कर देंगे। अब बच गया हमारा EE, जहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा जो अलग मिल रहा है EE करके, तो हमारा इसको इस तरह से एरो कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार हमारा तो ये मैच कर गया। तो उसी तरह हम CAFE को देखेंगे, हमारा इसको देखेंगे, ठीक है। CAF को देखेंगे तो हमें इस तरह से इसको हल करना है, जैसे आप देख पा रहे हैं CAF और E, ठीक है। तो इसे भी हम इस तरह से काउंट कर लेंगे, जैसे कि CAFE है, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे कि इसका हम कर देते हैं FAC और E, ठीक है। और इधर नीचे कर देते हैं CA और F और E कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो C करके हम इस तरह से कर देते हैं, A को इस तरह से एरो कर देते हैं, F को इस तरह से एरो कर देते हैं और E को इस तरह से कर देते हैं। तो हमारा जो अगला यहाँ पर जो आने वाला जो नंबर होगा, संख्या होगा, वो हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर A FAS, ठीक है, FAC। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। आपको भी इसी तरह से हल करना है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो घबराना नहीं है, आप इस तरह से हल करके आप अच्छे से एग्ज़ाम को दे पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे हमारा अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के रिक्त स्थान में संख्या की ज्ञात कीजिए। हमारा यहाँ जो दिख रहा है रिक्त स्थान, यहाँ की हमें संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 7 को हम प्लस कर देते हैं। प्लस करने के बाद क्या करेंगे, इसे 5 + 7 7 कर देंगे तो गुणा कर देंगे, गुणा करके 5 कर देंगे, फिर +5 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा 5 7 हो गया 12, 12 गुणित कर देंगे 5, 5 प्लस कर देंगे 5, तो बराबर हो जाएगा हमारा, जैसे कि 12 पंचे 60 हो गया, 60 हो गया, प्लस कर देंगे 5, तो बराबर हमारा हो गया 65, ठीक है। तो हमें ये 65 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम करेंगे, नीचे करते हैं, नीचे करेंगे तो नीचे करते हैं, जैसे कि आपको 2 3 27 दिखा, 27 कैसे प्राप्त हुआ, हमें इसे देखना है किस तरह से हमें इसको काउंट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2 प्लस पहले किया, 2 + 3 3 कर दिए, और गुणित कर दिए 5 कर दिए, प्लस कर दिए 2 कर दिए, ठीक है। तो 2 और 3 हो गया 5, 5 गुणित 5 और +2 कर दिए, ठीक है। तो 5 में 25, तो हमें यहाँ पर 25 प्राप्त हुआ, 25 + 2 कर दिए, तो 25 से 2 हो गया हमारा 27, तो हमें 27 प्राप्त हुआ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 27 हो गया। तो इस तरह हमें नीचे का भी करना है, जैसे कि 4 6 है, तो 4 6 से 4 6 को भी हमें इस तरह से काउंट करेंगे, जैसे कि देख पा रहे होंगे 4 प्लस हमें 6 कर देंगे, ठीक है। गुणित 5 कर देंगे, +4 कर देंगे, और 6 4 हो गया 10, 10 गुणित हो गया 5 + 4 हो गया। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है 50, ठीक है। 50 मिला और +4 मिला, तो हमारा जो यहाँ का जो सही आंसर होगा 50 + 4, तो हमारा यहाँ पर 54 होता है, ठीक है। 50 + 4 बराबर हमारा कितना हो गया, 54 हो गया। तो हमारा यहाँ जो क्वेश्चन मार्क की जगह में जो वर्ड जो नंबर आने वाला है वो हमारा होगा 54। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। यहाँ देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर C हमारा जो यहाँ का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट की ओर पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 8, ठीक है। तो इसमें दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त यानी कि हमें यहाँ का संख्या हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ 7 4 और 196 दिया है, ठीक है। तो 6 6 और 324 दिया है। तो यहाँ पर 11 और 18 और क्वेश्चन मार्क दिया है, तो हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह का हमें ज्ञात करना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया है, पहला आप 7 गुणित 4 कर दिए, ठीक है। 7 गुणित 4 कर दिए, और बटे में कर देते हैं हम 2 ले लेते हैं, और इसका वर्ग कर देते हैं 2। तो हमें क्या करना है, 2 का 2 दूनी 4, तो हमें 2 से कर दिया, तो 7 7 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। 14 का वर्ग कर देंगे, तो 14 का वर्ग करेंगे तो 196 आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ 196 प्राप्त हुआ। उसी तरह हमें इसको भी कर देना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 6 6 करके। तो हम करेंगे 6 गुणित 6 कर देते हैं, और नीचे 2 कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो वर्ग कर देते हैं 2 वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद क्या करेंगे, 2 1 2 दूनी 6, 2 3 मतलब 2 2 2 2 3 6 मतलब 6 हो गया, ठीक कर देते हैं, ऐसे पढ़ा कर देंगे तो बन जाएगा। तो बनने के बाद क्या करेंगे, फिर इसका हम वर्ग कर देंगे, तो हमें 18 प्राप्त, 18 का वर्ग कर देंगे, 18 का वर्ग जो करेंगे तो हमें 324 मिला, 324 प्राप्त आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। इसी तरह हमें इसको भी ज्ञात करना है, जैसे कि 11 18 है, 11 18 को हम इस तरह से कर देंगे, जैसे कि 11 11 गुणित 18 कर देंगे, 18 का वर्ग कर देंगे और बटा में 2 कर देंगे, ठीक है। तो हम इसे काट लेंगे, आप काट लेंगे। इसे काटने के बाद क्या करेंगे, हमें इसको काटने के बाद हमें 99 प्राप्त होगा, ठीक है। 99 का हम वर्ग कर देंगे, तो 99 का वर्ग करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप ऐसे ही करेंगे। करने के बाद आप 99 प्राप्त 99 का प्राप्त होने के बाद हमें इसे वर्ग करेंगे, तो हमें 980 प्राप्त होता है, 980 प्राप्त होता है। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन में 980 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि
हमें प्राप्त हो रहा है 980, ठीक है। तो यहाँ का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 980, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, हमारा यहाँ का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आप काउंट करेंगे अच्छे से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से मतलब यहाँ मैंने बोल दिया था 980, तो ये 980 नहीं 900 9,000 मतलब 9,801 होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा मतलब 99 का जो वर्ग मिलेगा हमें वो प्राप्त होगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप कर सकते हैं 99 का ऐसे वर्ग करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 9801 मतलब 9,801। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर का जो संख्या हमें यहाँ का संख्या हमें ज्ञात करना है। आगे 1 2 3 4 5 करके कुछ दिया हुआ है सर्कल में, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ का संख्या हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन 4 दिए हैं ABCD करके, तो 7 5 9 10 करके दिए हैं ऑप्शन में। तो हम इस तरह से ज्ञात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमें 1 गुणा 2 कर देंगे तो बराबर 2 कर देंगे, प्लस हमें 2 कर देंगे तो बराबर 4 प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। इस तरह हम कर देंगे 2 गुणित प्लस 2 बराबर हमें 6 प्राप्त हुआ, ठीक है। 2 गुणित 2 प्लस 2 कर देंगे तो 6 प्राप्त हुआ, ठीक। तो इसी तरह हम करेंगे 3 का करते हैं, ठीक है। जैसे 3 गुणित 2 कर देते हैं, 3 गुणित 2 करेंगे तो प्लस 2 हो गया, बराबर हो गया हमारा यहाँ पर 8, ठीक है। और इसी तरह हम करेंगे 4 का करेंगे तो हमारा 4 गुणा 2 हो जाएगा प्लस 2 बराबर हो जाएगा हमारा 10। तो हमारा जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पर आने वाला जो संख्या है, नंबर है, वो है 10, ठीक है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो आने वाला वर्ड है वो 10 होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10। आपको भी घबराना नहीं है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप आराम से सोच लेंगे और देख लेंगे किस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। आप जब भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं इस तरह की रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तब। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नीचे दी गई दी गई श्रेणी में विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ का जो विलुप्त पद है, हमें यहाँ का पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शंस में दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ नंबर दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे कि हम अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, ए है A B और D, ठीक है। D हो गया और EFHI और J, ठीक। जैसे कि आप यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे कि हमें हो गया A, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो A है, A को हम B, और बी से गया डी, डी से डी गया, और ई से गया एफ, एफ से गया एच, ठीक। और आई से गया एल, और आई से गया जे, और एल से गया एल। तो हमें इस तरह से याद करेंगे, जैसे कि ए बी डी और ई एफ एच आई जे, ठीक है। तो ए बी +1, और बी से डी तक का +2, और ई से एफ तक का +1, और एफ से एच तक का +2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब बच गया हमारा आई। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आई जे से हमें +1 प्राप्त हुआ, और जे से हमें यल प्राप्त करना है तो +2 का करेंगे, ठीक है। और एम से एम और एन और पी, तो हम क्या करेंगे, एम और एन का +1, ठीक। इसी तरह हम करेंगे एन, जैसे कि एम और एन और पी, तो एम एन +1 और एन पी +2। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जी आर का +1 और आर टी का +2 और यू बी का +1 और बी एक्स का +2। इस तरह से हमें इसके बीच की दूरी हमने ज्ञात कर लिया। तो यहाँ बीच में जो संख्या आने वाला है वो हमारा होगा एम एन और पी, क्योंकि एन के बीच का +1 और एन के +2। तो हाँ, इस तरह से हमारा सारा कॉम्बिनेशन हमारा मिल पा रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब MNP। इस स्थान पर आने वाला जो संख्या होगा वो होगा MNP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ हमारा कुछ प्रश्न है, जैसे कि 25 और सर्कल में देख 25 17 और 6 18 28 38 और 18 और 8 और 96 9 और 16 और प्रश्नवाचक, ठीक है। तो हम इस संख्या की ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हमें इस तरह से ज्ञात करेंगे, जैसे आप देख पा रहे होंगे 25 + 17 कर देते हैं, बट्टा हम 7 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे हम कर दिए, जैसे कि हम कर दिए 25 + 17 कर दिए, बट्टा 7 कर दिए और बराबर कर दिए, तो हमें 42/7 प्राप्त हुआ। 42/7 प्राप्त हुआ, तो इससे हमें फिर आगे कंटिन्यू से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 6, ठीक है। तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ। इस तरह हम कर देते हैं 30 और 18 को कर देते हैं, ठीक है। मतलब 38 और 18 कर देते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे
38 प्लस 18 कर देते हैं बटा 7 कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 56/7। ठीक है, 56/7 प्राप्त हुआ, तो हमें 56/7 जैसे हमें प्राप्त हुआ, 56/7 प्राप्त हुआ तो बराबर हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका हमें 8 प्राप्त हुआ, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 8 प्राप्त हुआ। इसी तरह हम बात करते हैं 8 9 की, जैसे कि हम 8 9 प्लस कर देते हैं 16 कर देते हैं बटा 7 कर देते हैं, तो हमारा जो है 105/7। ठीक है, तो हमारा यहाँ आने वाला है 15। तो हमारा जो यहाँ पर जो वर्ड आने वाला है, जो नंबर आने वाला है वो 15। हमारा जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15। हमारा वहाँ का जो संख्या वर्ड नंबर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आप लोग के बीच और अच्छे से इस तरह की वीडियो बना कर लेकर के आऊँ। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए और आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ। आप देख पा रहे होंगे, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ का जो चिन्ह है यहाँ का प्रतिस्थापित कर सकती है, तो हमें इसे इस तरह से हल करेंगे। मैंने पहले भी इस तरह की वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं कि हम इसे किस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप इसको देखिए, कंटिन्यू देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ इसे किस तरह से हल करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, हमें यहाँ पर 27 गुणित 21 कर देते हैं। ठीक है, 27 गुणित हमें 21 कर देते हैं। ठीक है, और बटा में कर देते हैं 3। ठीक, तो हमें बराबर 329 प्राप्त हुआ, हमें 329 प्राप्त हुआ, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह हम ज्ञात करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 53 हो गया, 53 गुणित 36 कर देते हैं, 53 गुणित 36 कर देते हैं यहाँ पर गुणा। ठीक है, और बटा में कर देते हैं 3 और बराबर हमें प्राप्त होता है 636, हमें 636 प्राप्त हुआ। इसी तरह हम करते हैं 51 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा आएगा, तो हमें मान लेते हैं यहाँ पर x। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम x, तो इस तरह से हम मान लेते हैं x, यहाँ पर x है तो हमें 51 गुणित x कर लेते हैं बटा 3 ले लेते हैं, तो बराबर हमें प्राप्त होता है 714 प्राप्त होता है। तो x का जो मान होगा हमें x बराबर जैसे आप देख पा रहे होंगे x बराबर 714 गुणित हम कर देंगे 3, तो यहाँ बटा में कर देंगे 51, तो हमें बराबर कर देते हैं, तो बराबर में हमें प्राप्त होगा 42। तो हमारा यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा 42, तो हमारा यहाँ का जो सही आंसर होगा आज का, तो हमारा होगा यहाँ का 42, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें शो हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा यह कुछ प्रश्न है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, नीचे दिए गए श्रेणी में खाली स्थान संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ का संख्या हमें ज्ञात करना है, यहाँ का जो संख्या हमें प्राप्त हुआ है यहाँ का संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ जो खाली संख्या है, जैसे आप देख रहे होंगे 3 12 27 48 75 108, और यहाँ का संख्या हमें प्राप्त करना है, हमें यहाँ का संख्या ज्ञात करना है। तो हमें इस तरह संख्या ज्ञात करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया है, जैसे कि 3 और 12 के बीच का संख्या हमें प्राप्त होता है 9। ठीक, और 12 से लेकर के हमें 27 तक का बीच का संख्या हमें प्राप्त होता है 15। 27 से लेकर के 48 तक का संख्या हमें प्राप्त होता है +21, और 48 से लेकर के हमें 75 तक का बीच का संख्या हमें ज्ञात होता है +27। और इसी तरह हमें ज्ञात करना है 75 से लेकर के 108 तक का संख्या +33। ठीक है, तो हमें इसी तरह से याद करना है 108 से लेकर के यहाँ तक का संख्या, जो कि कौन सा संख्या आने वाला है। तो बात करते हैं हम 9 + 9 और 15 के बीच की दूरी का संख्या जो होगा +6। ठीक है, और 15 और 21 के बीच की संख्या होगा हमारा +6, और 21 से लेकर के 27 तक का संख्या होगा हमारा +6, और 27 से लेकर के 33 तक का संख्या होगा हमारा +6। इसी तरह हम करेंगे 33 से लेकर के आगे तक का, तो +6 तक का हम संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ संख्या जो हमें प्राप्त होने वाला है वो होगा हमारा 39। ठीक है, तो 39 प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं, इसके जो बीच का संख्या जो है, जैसे कि 27 प्लस ऐसा हो गया, तो यहाँ पर जो करेक्ट हमारा जो आंसर होगा वो होगा 147। हमारा जो यहाँ का सही आंसर प्राप्त जो होगा 147, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ का बी सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक महिला एक पुरुष का परिचय उसकी माँ के भाई के पुत्र रूप में कराती है, वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए भांजा, बी चाचा, सी पुत्र और डी ममेना भाई। तो हमें इस तरह से हमें इसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि आप देखते हैं माँ, मतलब एक महिला, तो हमें इस तरह से कर लेंगे माँ। ठीक है, एक महिला जो है अपने पुरुष माँ कर देते हैं, यहाँ से हम करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे भाई। ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे व्यक्ति। ठीक, व्यक्ति करने के बाद हम इसे जस्ट नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुत्र, जो कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यह मैच कर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम पुत्र लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ गया ममेरा भाई आया, और इसके जस्ट आगे हम लिखेंगे महिला। ठीक है,
महिला लिखते हैं और महिला के जस्ट ऊपर माँ लिखेंगे। तो हमारा जो यह सर्कल है यह इंगित करता है कि यहाँ जो आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग वह हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। आप देख सकते हैं बारीकी से अच्छे से, हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ममेरा भाई। मतलब यहाँ का जो आंसर होगा वो ममेरा भाई होगा। ठीक है, तो यह जो है यह इस आरेख के अनुसार यह दर्शाता है कि ममेरा भाई या प्रश्न के अकॉर्डिंग यह आंसर सही होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख पा रहे होंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या की पूर्ति कीजिए, हमें यहाँ संख्या ज्ञात करना है। ठीक, मतलब यहाँ का संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ देख रहे होंगे 165 और 195 और 255, 285, 343। ठीक है, तो मैंने भी इस तरह की क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप इस वीडियो का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएं, क्योंकि मैंने आपको बताया है तो आपके माइंड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है इसके बारे में हमें भी पता चले। तो आप हमें इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स पर लिख करके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के मैं आप लोग के बीच लेकर के आऊँगा। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।